हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 68 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 18 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम लेसन 5 करेंगे, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। सो देखिए क्या दिया गया है। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम किसे कहते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ एनी एरिया आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। किसी भी एरिया में जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेट हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। एंड विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। ठीक है, तो किसी भी एरिया में प्लांट्स, एनिमल्स और वहाँ का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, ये सारी चीज़ें आपस में मिलकर क्या फॉर्म करती हैं? दे फॉर्म द इकोसिस्टम। वे इकोसिस्टम फॉर्म करती हैं। मैन यूजेस वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन टू हिज एडवांटेजेस। मैन जो है वो वाइल्ड लाइफ जो है और जो वेजिटेशन है, वनस्पति है, वहाँ की वाइल्ड लाइफ है, उसका यूज़ करता है अपने फ़ायदे के लिए। मैन मेक्स मैक्सिमम यूज़ ऑफ दिस रिसोर्सेज ड्यू टू हिज ग्रीड। ठीक है, मैन जो है इन रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता है अपनी ग्रीड को पूरा करने के लिए, अपना लालच जो है उसको पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन चीज़ों का क्या करता है, यूज़ करता है जितना मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो फ्यूचर की बिल्कुल नहीं सोचता कि फ्यूचर में उसको किस तरह के इस चीज़ के जो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। नाउ ही क्रिएट इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम बाय कटिंग डाउन ट्रीज एंड किलिंग एनिमल्स। वो इकोसिस्टम में जो ट्रीज़ हैं उनको कट करके और जो एनिमल्स हैं उनको किल करके एक तरह से क्या जो है क्रिएट कर रहा है, वो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है जो कह सकते हो आपके इकोसिस्टम में। ठीक है, उसके बाद देखिए, एज अ रिजल्ट देयर इज़ अ फियर ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ सम स्पीसीज। ठीक है, और जैसे कि क्या है कि कुछ स्पीसीज़ के एक्सटिंक्शन का फियर वो बना हुआ है। कुछ स्पीसीज़ तो वैसे ही एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और जो कुछ स्पीसीज़ हैं वो जो है लुप्त होने की, एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, ओनली ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो हमारे आप कह सकते हो कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनके कारण लगातार उसका इफ़ेक्ट जो है वो वाइल्ड लाइफ के ऊपर, जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर पड़ता है, जिसके कारण जो स्पीसीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं। नेक्स्ट चीज़ है बायोम। ए लार्ज इकोसिस्टम कंटेनिंग अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट और एनिमल लाइफ ऑन द सरफेस इज़ कॉल्ड अ बायोम। तो एक लार्ज इकोसिस्टम जिसमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बायोम कहते हैं। एंड एवरी स्पीसीज़ कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोसिस्टम। हर एक जो है स्पीसीज़, चाहे वो प्लांट्स की है चाहे वो एनिमल्स की है, हर एक स्पीसीज़ जो है वो एक आप कह सकते हो कि लार्ज इकोसिस्टम कंटेनिंग एवरी स्पीसीज कंट्रीब्यूट टू द इकोसिस्टम। हर एक स्पीसीज जो है वो अपना, उसका अपना क्या है, उसका अपना कंट्रीब्यूशन है। क्लियर? सो देयर कंजर्वेशन इज एसेंशियल। चाहे वो कोई भी स्पीसीज हो, उसका अपना एक कंट्रीब्यूशन है इकोसिस्टम को बैलेंस करने में, इसीलिए उसका कंजर्वेशन ज़रूरी है। ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय ह्यूमंस द इकोसिस्टम हैज़ बिकम अनबैलेंस्ड। सो एक्सेसिव यूज़ के कारण, प्लांट्स और एनिमल्स के एक्सेसिव यूज़ के कारण जो इकोसिस्टम है वो अनबैलेंस हो जाता है। एंड सम हैव डिसअपियर्ड। और कुछ स्पीसीज जो है वो क्या जो है हो गई हैं, डिसअपियर हो गई हैं। द मेन रीज़न फॉर द इम्बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम इज़ द एक्सेसिव हंटिंग ऑफ ग्रीडी ट्रेडर्स फॉर देयर बिजनेस। तो मेन रीज़न जो इकोसिस्टम में इम्बैलेंस होने का है वो है एक्सेसिव हंटिंग, यानी जो ज़्यादा से ज़्यादा हंटिंग की जा रही है। ग्रीडी ट्रेडर्स जो व्यापारी हैं, लालची हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इकोसिस्टम का जो है गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसको एंड एसिड डिपॉजिट। ये क्या है कि जो केमिकल इंडस्ट्रियल वेस्ट जो छोड़ा जाता है सॉइल में, वाटर में, तो उससे जो सारे स्पीसीज़ हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सभी क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। यानी इनडायरेक्ट रूप से हम यहाँ पे पॉल्यूशन कह सकते हैं कि जो पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है उसके कारण इकोसिस्टम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। पॉल्यूशन ड्यू टू द केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट पॉल्यूशन, इंक्रीज ऑफ एलियन स्पीसीज, इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड हैबिटेट इज़ द कॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो जो भी आप कह सकते हो कि इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन हो रहा है,
एग्रीकल्चर जो लगातार जो है सॉइल की जो आप कह सकते हो सॉइल पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो ये सभी कॉज हैं इकोसिस्टम के इम्बैलेंस होने के। वी ऑल शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम फॉर आवर सर्वाइवल। तो हम सबको अपने सर्वाइवल के लिए नेचुरल जो इकोसिस्टम है उसकी इम्पोर्टेंस को समझना होगा। इट इज़ पॉसिबल व्हेन द ब्लाइंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट इज़ एंडेड इमीडिएटली। और ये तभी संभव है जब हम डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को, उसको हमें इमीडिएटली जो है वो ब्लाइंड डिस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं, अंधाधुंध जो उसका यूज़ कर रहे हैं, उसको हमें क्या करना होगा, उसको हमें बंद करना होगा। ठीक है, तभी हम अपने इकोसिस्टम को सेफ रख पाएंगे, तभी हम उसको जो है प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज़ उसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं वो हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। क्लियर। नाउ क्वेश्चन जो है आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से आप जो है क्या समझते हो। सो आंसर रहेगा प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ एनी एरिया आर इंटरलेटेड विद ईच अदर एंड विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो एक दूसरे से क्या है, इंटरलेट हैं किसी भी एरिया में। एंड जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, ये जो अलग अलग कंपोनेंट हैं, ये मिलके क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म द इकोसिस्टम। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर इम्बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के इम्बैलेंस का मेन रीज़न क्या है। सो मैंस इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन फॉर हिज ओन बेनिफिट, स्प्रेडिंग पॉल्यूशन इज़ द मेन रीज़न फॉर द इम्बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। तो ये इसका मेन रीज़न रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर बायोमास। बायोमास क्या है, अ लार्ज इकोसिस्टम कंटेनिंग अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट्स और एनिमल लाइफ ऑन द सरफेस इज कॉल्ड अ बायोम। ठीक है, ये आंसर हम लिख देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट एफर्ट शुड बी मेड बाय मैनकाइंड टू बैलेंस द इकोसिस्टम, एक्सप्लेन ब्रीफली। कौन से एफर्ट जो है हमें यूज़ करने चाहिए इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए। सो फर्स्ट इज आप लिख सकते हो, डिफॉरेस्टेशन ऑफ फॉरेस्ट शुड नॉट बी डन। तो फॉरेस्ट है उनका डिफॉरेस्टेशन जो है वो नहीं होना चाहिए, नहीं हमें पेड़ जो है वो नहीं काटने चाहिए। ठीक है। नाउ सेकेंड है, एनिमल शुड नॉट बी हैवीली हंटेड फॉर द पर्पज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। एनिमल शुड नॉट, उनको भी हमें हंट नहीं करना चाहिए एंड उनका शिकार नहीं करना चाहिए। ठीक है। थर्ड है, मैक्सिमम मेजर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट पॉल्यूशन। और हमें मैक्सिमम जो है कोशिश करनी चाहिए कि हम पॉल्यूशन ना करें अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके द्वारा, क्योंकि उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो वेजिटेशन पे और जो वाइल्ड लाइफ है उसके ऊपर पड़ता है, हमारा इकोसिस्टम उससे इम्बैलेंस होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम जो है कुछ एफर्ट्स लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और भी लिखना चाहो तो इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज के एसएसटी की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।